एक सिचुएशन इमेजिन करो। तुम घर पे हो, अपना सिक्योर वाईफाई यूज कर रहे हो, गूगल पे कुछ सर्च करते हो, एक वेबसाइट ओपन करते हो। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। लेकिन क्या हो अगर कोई अटैकर तुम्हारे और उस वेबसाइट के बीच में चुपके से बैठकर तुम्हारा पूरा कम्युनिकेशन देख रहा हो और तुम्हें पता भी ना चले। इसको कहते हैं मैन इन द मिडिल अटैक, या शॉर्ट में MITM अटैक। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अटैक टेक्निक की जो सिर्फ हैकर्स की दुनिया में नहीं बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को भी इफेक्ट करती है। और 2026 में ये टेक्निक और भी डेंजरस हो गई है क्योंकि अब इसमें AI का यूज होने लगा है। आज हम इसको सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं, पूरी डेप्थ में समझेंगे। इंटरनेट कम्युनिकेशन एक्चुअली कैसे होता है, MITM एग्जैक्टली कहाँ होता है, एन्क्रिप्शन के बाद भी रिस्क क्यों रहता है, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, कॉर्पोरेट लेवल इम्पैक्ट और प्रिवेंशन का सही तरीका। तो चलो शुरू करते हैं बेसिक से। MITM अटैक क्या है? मैन इन द मिडिल अटैक एक ऐसा साइबर अटैक है जिसमें अटैकर दो पार्टीज के बीच में सीक्रेटली घुस जाता है, जैसे तुम और कोई वेबसाइट, बिना किसी को पता चले। सिंपल एनालॉजी लो। सोचो तुम अपने दोस्त को एक लेटर भेज रहे हो, लेकिन बीच रास्ते में कोई और वो लेटर उठा लेता है, पढ़ता है, कभी कभी कंटेंट चेंज भी करता है और फिर डिलीवर कर देता है। तुम्हारे दोस्त को लगता है लेटर सीधा तुम्हारे पास से आया, तुम्हें लगता है लेटर सीधा पहुंचा, लेकिन बीच में सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो चुका होता है। यही होता है MITM अटैक में। अब जानते हैं इंटरनेट कम्युनिकेशन का रियल स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले एक कॉमन मिथ क्लियर करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यूजर डायरेक्टली सर्वर से कनेक्ट होता है। रियलिटी अलग है। जब तुम कोई वेबसाइट ओपन करते हो, कम्युनिकेशन कुछ इस तरह होता है। पहले DNS रिक्वेस्ट जाती है डोमेन का IP एड्रेस ढूंढने के लिए, फिर TCP कनेक्शन होता है, सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, फिर TLS हैंडशेक होता है, HTTPS के लिए इंक्रिप्शन सेटअप होती है, और फिर एक्चुअल डेटा एक्सचेंज होता है। और इस पूरे प्रोसेस में कई नेटवर्क डिवाइसेस इन्वॉल्व होते हैं। राउटर, ISP का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्विच और गेटवे और फायरवॉल। अब सोचो अगर इनमें से किसी भी पॉइंट पर अटैकर कंट्रोल ले ले, वहीं से MITM अटैक शुरू होता है। अब जानते हैं मैन इन द मिडल अटैक के 3 मोड्स। मैन इन द मिडल अटैक 3 तरीकों से हो सकता है। पहला है पैसिव। इसमें अटैकर सिर्फ मॉनिटर करता है, डेटा स्निफ करता है, लेकिन कुछ चेंज नहीं करता। ये सबसे कॉमन है और डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है। दूसरा है एक्टिव। इसमें अटैकर सिर्फ देखता नहीं, डेटा मॉडिफाई भी करता है। जैसे तुम किसी वेबसाइट पर कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हो और अटैकर उस डेटा को बीच में ही बदल दे। तीसरा है रिले बेस्ड, और ये सबसे डेंजरस होता है। इसमें अटैकर एक इनविजिबल प्रॉक्सी की तरह काम करता है। तुम कोई वेबसाइट ओपन करते हो, तुम्हारा रिक्वेस्ट पहले अटैकर के सिस्टम से गुजरता है, फिर असली सर्वर तक जाता है। सर्वर का रिस्पॉन्स भी पहले अटैकर के पास आता है, फिर तुम्हारे पास। तुम्हें लगता है तुम डायरेक्टली वेबसाइट यूज कर रहे हो, लेकिन पूरा कम्युनिकेशन अटैकर के हाथ से गुजर रहा होता है। मैन इन द मिडल अटैक किस लेयर पर होता है? मैन इन द मिडल अटैक कोई एक सिंगल ट्रिक नहीं है। ये अलग अलग नेटवर्क लेयर्स पर एग्जीक्यूट हो सकता है। नेटवर्क लेयर पर ARP स्पूफिंग होती है। डिवाइस को कंफ्यूज किया जाता है कि अटैकर ही रियल गेटवे है। DNS लेयर पर DNS स्पूफिंग होती है। फेक IP दिया जाता है, तुम रियल साइट के बजाय फेक साइट पर लैंड करते हो। TLS लेयर पर सर्टिफिकेट मैनिपुलेशन होती है। इनक्रिप्टेड कनेक्शन भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। एप्लीकेशन लेयर पर सेशन हाईजैकिंग होती है। वेबसाइट लॉगिंग के बाद का सेशन टोकन चुरा लिया जाता है। इसलिए मैन इन द मिडल अटैक एक अटैक कैटेगरी है, मल्टीपल टेक्निक्स का कलेक्शन। अब देखते हैं क्या HTTPS सेफ है। पार्शली हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। HTTPS का मतलब होता है एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन। लॉक आइकन दिखता है, सब सिक्योर लगता है। लेकिन सुनो, मान लो तुम कोई वेबसाइट ओपन करते हो, URL बार में HTTPS है, लॉक आइकन भी दिख रहा है, सब नॉर्मल लगता है। लेकिन अटैकर ने एक फेक वर्जन बना रखा है उस वेबसाइट का, बिल्कुल सेम डिजाइन, सेम लुक। DNS स्पूफिंग की वजह से तुम रियल वेबसाइट के बजाय अटैकर की फेक वेबसाइट पर लैंड कर गए हो। तुमने जो भी इंफॉर्मेशन एंटर की, नाम, ईमेल, कोई भी डिटेल, सीधी अटैकर के पास पहुंच गई। HTTPS कनेक्शन सिक्योर करता है, लेकिन ये गारंटी नहीं देता कि तुम सही जगह कनेक्ट हो। अब देखते हैं कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। सिनेरियो 1, पब्लिक वाईफाई अटैक।
तुम कैफे में बैठे हो, फ्री वाईफाई यूज कर रहे हो, कोई वेबसाइट ब्राउज कर रहे हो। अटैकर उसी नेटवर्क में प्रेजेंट है, वो तुम्हारा ट्रैफिक ऑब्जर्व करता है। अगर तुम्हारा डिवाइस मिसकॉन्फ़िगर्ड है या कोई इनसिक्योर प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, तुम्हारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है बिना तुम्हें पता चले। सिनेरियो 2, कॉर्पोरेट नेटवर्क अटैक। एक एम्प्लॉय फिशिंग ईमेल ओपन करता है, उसमें एक लिंक होता है किसी नॉर्मल सी दिखने वाली वेबसाइट का। क्लिक करते ही मैलवेयर इंस्टॉल हो जाता है। अटैकर कंपनी के इंटरनल नेटवर्क में घुस जाता है और पूरा कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करना शुरू कर देता है। रिजल्ट होता है क्रेडेंशियल थेफ्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड या बड़ा डेटा ब्रीच। सिनेरियो 3, एआई पावर्ड रियल टाइम अटैक, और ये 2026 का नया थ्रेट है। अटैकर एक फिशिंग लिंक भेजता है जो बिल्कुल रियल वेबसाइट जैसी दिखती है। विक्टिम उस पर अपनी डिटेल्स एंटर करता है। बैकग्राउंड में एक ऑटोमेटेड एआई सिस्टम उस इन्फॉर्मेशन को इंस्टेंटली कैप्चर करके रियल सर्वर पर यूज करने की कोशिश करता है। विक्टिम सोचता है कुछ एरर हुआ, लेकिन अकाउंट ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुका होता है। इस अटैक से इम्पैक्ट कितना सीरियस हो सकता है? मैन इन द मिडिल अटैक के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस होते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, डायरेक्ट मॉनेटरी लॉस। अकाउंट टेक ओवर होता है सोशल मीडिया, ईमेल, कॉर्पोरेट अकाउंट्स का। कॉर्पोरेट एस्पियोनाज होता है, कंपनी सीक्रेट्स चोरी होती हैं। डेटा मैनिपुलेशन होता है, इन्फॉर्मेशन टैम्पर की जाती है। और आइडेंटिटी थेफ्ट होती है, पूरी आइडेंटिटी चोरी हो जाती है। कॉर्पोरेट लेवल पर ये और भी डेविस्टेटिंग होता है, करोड़ का फाइनेंशियल लॉस, ब्रांड रेपुटेशन डैमेज और लीगल पेनल्टीज और लॉसूट्स। सबसे बड़ी बात यह है कि विक्टिम को तुरंत पता ही नहीं चलता। अब जानते हैं प्रिवेंशन, सही तरीका। इंडिविजुअल लेवल पर क्या करना चाहिए? पब्लिक वाईफाई पर सेंसिटिव वेबसाइट्स अवॉइड करो। हमेशा यूआरएल केयरफुली चेक करो। सिर्फ लॉक आइकन देख के सेटिस्फाई मत हो। सर्टिफिकेट वार्निंग्स कभी इग्नोर मत करो। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA हमेशा इनेबल रखो। और अननोन या फ्री नेटवर्क से कनेक्ट होने से पहले सोचो। कॉर्पोरेट लेवल पर क्या करना चाहिए? एंड टू एंड एन्क्रिप्शन इंप्लीमेंट करो, स्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट वैलिडेशन यूज करो, सिक्योर डीएनएस मैकेनिज्म्स डिप्लॉय करो जैसे DOH और DOT, IDS और IPS सिस्टम्स लगाओ, और जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर अडॉप्ट करो, जिसका मतलब होता है ट्रस्ट नोबडी, वेरीफाई एवरीथिंग। अगर आपको डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। मैं आपको एक PDF शेयर कर दूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है, उसे सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही यूज करें। मैन इन द मिडिल अटैक फ्लैशी नहीं होता, ये साइलेंट होता है, और साइलेंट अटैक्स सबसे डेंजरस होते हैं। सिक्योरिटी सिर्फ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने से नहीं आती, कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जाना चाहते हो या सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो मैन इन द मिडिल अटैक जैसे कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझना जरूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, और आगे भी इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग साइबर सिक्योरिटी टॉपिक के साथ। और एक बात, इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे अवेयर।